हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो है ओएनजीसी के ऊपर है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर। इसकी स्टॉक को रिव्यू करेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि कैसी कंपनी है, क्या कंपनी है, इसे पैसा लगाना भी ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, तो ओएनजीसी कंपनी जो है, इसकी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ये 1,05,800 करोड़ की करंट प्राइस जो चल रहा है 84 रुपीज़ 10 पैसे का है। 52 वीक का हाई और लो देखा जाए तो लो बना है 50 रुपये का, हाई बना है 173 रुपये का। ठीक है। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बुक वैल्यू देखिए 117.72 है। डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है ये, 8.32% है। सेल्स ग्रोथ भी 3 साल में ज़बरदस्त रहा है, देख रहे हैं आप, 50.33% का ग्रोथ है। फेस वैल्यू शेयर का 5 रुपये का ये शेयर है। तो शेयर तो कहीं से भी यहाँ से ख़राब नहीं दिख रहा। अब हम लोग इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चार्ट पे चलिए। तो चार्ट पे अगर आप चलते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी यहाँ पे कि क्या प्राइस में खुला था। ये जब खुला था तो 164.40 रुपये, जैसे 64 रुपये 40 पैसे पे खुला था। और ये संभल नहीं पाए, बीच में बहुत तेज़ गिरावट आया है, देख रहे होंगे। और फिर कोविड ने जिसकी जान ही ले ली, 60 रुपये तक भी स्टॉक आ गया। हालांकि बाद में रिकवरी दिख रही है। और अभी जो ट्रेड हो रही है ये 84 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही है। अगर हम लोग इसको ऐसे ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको साफ दिखेगा कि ये कुछ ग्राफ ऐसे नीचे गिरा। हालांकि यहाँ से इन्होंने रिकवरी जरूर दिखाया है। ठीक है, आया समझ में। अब हम लोग बात करेंगे 3 साल पे क्या स्थिति है इसकी। 3 साल में भी कोई अच्छी स्थिति तो नहीं दिख रही है। ठीक है, और ये ग्राफ आपको साफ दिखाएगा कि ये नीचे गिरता हुआ स्टॉक है ये, राइट। अब हम लोग अगर बात करें 5 साल के लिए फिगर तो क्या है, 5 साल में भी स्टॉक वैसा ही है कि गिर रहा है। इसमें कुछ खास वैसा नहीं दिखेगा कि आपको स्टेबल पोजीशन पे नहीं दिखे। देख रहे हैं आप, एक तरीके से पूरा गिरता हुआ स्टॉक है ये। अब चलिए हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम पे क्या हिसाब किताब है। ये बहुत बढ़िया स्टॉक थी पहले, जब ये 1 अप्रैल 2005 को खुले थे 97 रुपये 89 पैसे की थी। ठीक है, 97 रुपीज़ 89 पैसे का था। और देखिए काफ़ी अच्छे ऊपर तक चला गया था। ये कहाँ तक गया था, 293 रुपये गया था सिर्फ 12 सितंबर 2014 को, 293 रुपये। पर क्या हुआ, उसके संभल नहीं पाया और धाए 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 नीचे गिरने लग गया स्टॉक। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिरा हुआ स्टॉक हो गया। और आज के डेट में आपको 88 रुपीज़ में मिल जाएगा। यानी ये 15 साल पहले, 15 साल पहले 97 रुपये, यानी 98 रुपये मान लीजिए। और आज आपको मिल रहा है ये 88 रुपये, 98 88 रुपये। आप सोचिए ना, 10 रुपये कम पे मिल रहा है 15 साल होने के बाद। ठीक है, तो अब आदमी ये सोचता है यार पैसा लगाए कि नहीं लगा। कोई भी आदमी दे तो नहीं सोचेगा 15 साल लगा के पैसा कम थोड़ी करना चाहेगा। एक चीज़ ये है कि ये शेयर को हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि सदाबहार शेयर। ठीक है, सदाबहार शेयर नहीं है कि हमेशा बढ़ते रहेगा, वैसा शेयर नहीं है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम लोग चलेंगे क्वार्टरली रिपोर्ट के ऊपर। सवाल यही है कि हमें इस स्टॉक में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जून 2018, सितंबर 2018, दिसंबर 2018, मार्च 2019, जून 2019, सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 का फिगर आपके सामने है। यहाँ दिखा रहा है सेल्स। सेल्स कितना हुआ, 1,10,367 करोड़ रुपये हुआ। उससे बढ़कर हो गया 1,13,471 करोड़ रुपये, और बढ़ा 1,17,306 करोड़ रुपये। पर यहाँ पे घट गया 1,12,316 करोड़ रुपये। यहाँ और घटकर हो गया 1,09,515 करोड़ रुपये। यहाँ और घटकर हो गया 1,01,504 करोड़ रुपये। और यहाँ बढ़कर हो गया 1,09,443 करोड़ रुपये। अगर आप कंपेयर करते हैं लास्ट क्वार्टर को इस क्वार्टर के साथ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो गया है। ठीक है, खर्चे के ऊपर आइए। यहाँ 89,819 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, उससे बढ़कर 94,276 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, उससे भी बढ़कर हो गया 99,805 करोड़ रुपये खर्चा हुआ। अब यहाँ खर्चा घट गया है, घट के हो गया 94,971 करोड़ रुपये खर्चा हुआ। यहाँ खर्चा और घट के हो गया 92,627 करोड़ रुपये। यहाँ खर्चा और कम किया इन्होंने 85,589 करोड़ रुपये।
और यहाँ पे खर्चा इनका बढ़ गया है 93,788 करोड़ रुपये। ठीक है, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं लास्ट क्वार्टर से, यहाँ देखिए खर्चा बढ़ गया है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कंपनी की जान जो है सेल्स होती है, जितना ज़्यादा सेल्स करेगा उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए। ठीक है, और जितना खर्चा कम करेगा वो भी अच्छी बात है, पर नेचुरल सी बात है अगर सेल्स ज़्यादा हो तो खर्चा भी बढ़ता ही बढ़ता है। बहुत सारी खर्चे जुड़े, रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, बिजली बिल, पानी बिल, सैलरीज। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या है कि सेल्स को माइनस एक्सपेंसेस कर जो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यहाँ देखिएगा 20,548 करोड़ रुपये प्रॉफिट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उससे घट कर हो गया 19,195 करोड़ रुपये, और घट कर हो गया 17,500 करोड़ रुपये, यहाँ और घट कर हो गया 17,385 करोड़ रुपये, यहाँ घट कर हो गया 16,887 करोड़ रुपये, यहाँ घट कर हो गया 15,965 करोड़ रुपये, और यहाँ घट कर हो गया 15,655 करोड़ रुपये। सब कुछ ज़्यादा है, सेल्स भी ज़्यादा है, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है, बट एक्सपेंसेस की रेशियो सेल्स के मुकाबले ज़्यादा रहा, इसलिए यहाँ पे खर्चा, इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया है। अगर हम कंपेयर करें दिसंबर 2019 का सितंबर 2019 के साथ, तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है। मुद्दे की बात क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा बोल सकते हैं कंटिन्यूअस डाउनग्रेड हो रही, लगातार गिर रहा है ये, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, लगातार आपका नीचे की तरफ जा रहा है, एक चिंता की बात है। ठीक है, हमेशा गिर रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर ये 14,862 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गए 14,931 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गए 13,469 करोड़ रुपीज़ हो गया, उससे घटकर हो गया 11,505 करोड़ रुपये, और घटकर हो गया 11,392 करोड़ रुपये, और घटकर हो गया 9,205 करोड़ रुपये, और घटकर हो गया 8,834 करोड़ रुपये। क्या समझ में आया कि दिसंबर 2019 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स सितंबर 2019 से कम रहा है, और ये कम लगातार हो रहा है, एक क्वार्टर छोड़ दें, सिर्फ एक क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा हो, बाकी हर क्वार्टर कम रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, बहुत चिंता की बात है। अब आइए नेट प्रॉफिट के ऊपर, 8,227 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 8,271 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 9,383 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 4,381 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 6,694 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 5,276 करोड़ रुपये, और यहाँ घटकर हो गया 4,904 करोड़ रुपये। तो यहाँ एक चीज़ देखा जाए, दिसंबर 2019 का नेट प्रॉफिट सितंबर 2019 के कंपेयर में काफ़ी कम रहा है। ठीक है, काफ़ी कम रहा है। और एक एनालिसिस करें, ओवरऑल एनालिसिस करें, ज़्यादातर ये गिरता हुआ नेट प्रॉफिट है, गिर रहा है नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट भी कम होते जा रहा है ओवर द क्वार्टर्स। ठीक है, अब आइए ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर रुपीज़, ये जगह 6.46, उससे घटकर हो जाएगा 6.44, उससे बढ़कर हो जाएगा 7.31, उससे घटकर हो जाएगा 6.44 और 3.44, और यहाँ भी बढ़कर हो जाएगा 5.32, यहाँ घटकर हो जाएगा 4.19, यहाँ बढ़कर, यहाँ भी घटकर हो जाएगा 3.90। क्या समझ में आ रहा है आपको? ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर रुपीज़ भी हर जगह घटते जा रहा है, हर एक क्वार्टर घट रही है, और खासकर दिसंबर 2019 का सितंबर 2019 से कम रहा है ईपीएस। तो मैं इसे ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल देखा जाए तो ईपीएस ओवर द क्वार्टर्स नीचे कम हो रहा है। अब सवाल है पैसा लगाएं कि ना लगाएं। भाई देखिए, शॉर्ट टर्म में लगाना है तो लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप लगा सकते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म में अभी आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म लगा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 110 रुपये तक आप इसमें टारगेट ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म की पोजीशन के लायक ये स्टॉक नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल मना करूँगा कि लॉन्ग टर्म भूल से भी मत लगाइएगा, पैसा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, डिविडेंड के लिहाज से ये अच्छी कंपनी है। ठीक है, डिविडेंड अगर आप सिर्फ लेना चाहते हैं तो ठीक कंपनी है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, डिविडेंड के चक्कर में आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा, जो पैसा लगाया है आपने वो कम होते जाएगा, तो कैपिटल लॉस करके कुछ नहीं मिलेगा। खाली डिविडेंड कुछ नहीं होता है, डिविडेंड इज आल्सो टैक्सेबल, वो टैक्स फ्री नहीं है, तो कैपिटल लॉस होगा, वो काम मत करिए आप। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि लॉन्ग टर्म बिल्कुल भूल से ही मत लगा। शॉर्ट टर्म लगाना है, डिविडेंड की जब जिस दिन आएगा उस दिन आप शेयर खरीदिए, ले लीजिए, तो थोड़ा सा पैसा बढ़े बेच के निकल जाइए, क्योंकि ये कंपनी अच्छी वैसी नहीं है। और अगर आप बॉटम फिशिंग का सोच रहे हैं कि मैं बॉटम फिशिंग कर सकता हूँ कि नहीं, अगर कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं। मेरा ये बोलना है कि
बॉटम फिशिंग के लिए मेरा ये मानना है कि 75 रुपये एक बहुत बढ़िया प्राइस है इसमें। अगर आपको 75 रुपीज़ में स्टॉक आता दिखे, आँख मूंद के खरीद लीजिए, ठीक है। और उस केस में आप टारगेट यहाँ पे सेट कर लीजिए कि मुझे 110 रुपये का टारगेट ठीक रहेगा, इतना बेच के निकल जाइए, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि 6 महीने के टारगेट में हो जाना चाहिए। ओके। अब सवाल ये होता है कि मेरे पास पहले से भी स्टॉक खरीदा हुआ है। अगर स्टॉक है, ठीक है, अगर शेयर्स खरीद रखे हैं आपने, तो आप होल्ड करिए, बेच के कुछ नहीं मिलेगा। उतना नुकसान, उतना बहुत भारी कैपिटल नुकसान हो जाएगा, क्या पता आने वाले टाइम में ठीक भी हो जाए। तो इसलिए अभी होल्ड करके रखिए। और सरकार भी सब कंपनी को डिसइन्वेस्ट कर रही है। अगर ऐसा कुछ न्यूज आता है इस कंपनी के ऊपर भी, तो हो सकता है कि शेयर फिर भागने लगे, जैसे बीपीसीएल भागने लगा था आपको। तो इसलिए होल्ड करके रखिए, फिलहाल आपके पास ऑप्शन नहीं है। और फ्रेश पोजीशन मत बनाइए इसमें लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए बनाइए, बेचिए लगा नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।